Hello guys, a very good evening to all of you. Welcome back. Welcome to Textbook Regulatory Bodies. Guys, in this particular video, we are going to talk about two basic things. One is RBI recently come up with the newspaper tender for RBI Grade B 26 examination. So now people are having some sort of doubt कि 2026 के लिए प्रिपेयर करना है या 2027 के लिए प्रिपेयर करना है, राइट? So to answer this particular question, we will be doing some sort of fact check in this particular video, right? So guys, see, this is kind of a surprise versus आपका surprise and shock for all, right? तो अब देखो क्या है, like if you are preparing for RBI Grade B examination from last 6 months or more than that, तो I think you should go for RBI Grade B 26 examination itself, though we have to wait for the detailed notification. So 28 or around that particular one, they'll be come up with the other dates and everything, right? तो देखो क्या है, those who participated in 25 examination, this is kind of a golden opportunity for all of you guys. काफ़ी ज़्यादा टच में आप हैं सिलेबस के अपडेट्स के या ओवरऑल जो प्रैक्टिस है उन सब के, ठीक है? तो उस अब सिर्फ देखो ये जो सिचुएशन है ये सबके लिए सेम है। अब मैटर क्या करता है कि आप यहाँ से इसको आगे कैसे लेके जाते हैं, राइट? कुछ कैंडिडेट जो बिल्कुल एकदम फ्रेशर हैं, जो इस साल आपका ग्रेजुएट होने वाले हैं या अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हैं एंड जो प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो ऑब्वियसली व्हाट आई सजेस्ट कि आपका 27 विल बी द kind of right path for that particular one, because see, अगर हम बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की, इट टेक टाइम, राइट? सो इफ यू आर नॉट गुड विद दैट फेज वन थिंग, स्पेशली क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, स्पीड, एक्यूरेसी, परसेंटाइल 90 प्लस अगर नहीं है, तो ऑब्वियसली यू विल बी रिक्वायरिंग सम सॉर्ट ऑफ डिटेल प्रिपरेशन इन ऑल, राइट? तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स में भी जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए पास्ट में, तो ऑब्वियस दे शुड गो फॉर द 26 इटसेल्फ, राइट? अब नोटिफिकेशन जैसे ही रिलीज होगा, यू विल हैव योर फेज वन डेट। मोस्टली अगर पास्ट ट्रेंड के हिसाब से जाते हैं, योर एग्जामिनेशन विल गेट कंडक्टेड अराउंड मिड ऑफ जून फॉर फेज वन, देन वहां से 40 डेज आपका 40-45 डेज यू विल गेट फॉर फेज टू। बट दिस टाइम दे कम अप विद द अर्ली नोटिफिकेशन, तो हो सकता है कुछ और सरप्राइज भी आपके लिए लिए तैयार किए जा रहे हो आपका फेज टू में, अगर कोई चेंजेस करते हैं अदर्स। तो टिल दैट टाइम व्हाट आई सजेस्ट यू कि लेट्स से इफ यू आर प्लानिंग फॉर 26 बेस्ड ऑन योर आपका जितने भी अभी तक की जो प्रिपरेशन है, तो जस्ट वर्क अराउंड योर वीक एरियाज एंड फेज वन शुड बी योर प्रायोरिटी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज, राइट? लेट्स से यू आर गुड विद करंट अफेयर्स थिंग्स और आपका रीजनिंग एंड इंग्लिश, क्वांट में थोड़ा लैक करें, तो मेरा सजेशन होगा कि इन द रिमेनिंग डेज just focus on that particular single subject that is your quant subject, right? Or it can be any other subject for different people, right? तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर आप लेके चलते हैं, that will help you. तो फेज अगर हम बात करते हैं 26 के लिए, if you go for 26 you will be hardly having 3-4 months आपका, एंड कहीं ना कहीं यहाँ से अब दिस इज काइंड ऑफ एक पॉजिटिव साइड भी है इसके लिए, स्पेशली दोज पीपल आपका, दोज हु हैविंग इनफ टाइम, दोज हु कैन डेडिकेट 8 to 10 आवर्स पर डे। तो कैसे आप आगे की जर्नी को लेके चलते हैं, कितना ज़्यादा आप डिटेल स्टडी करते हैं अदर्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है अलॉन्ग विद योर प्रैक्टिस इन ऑल। एंड those who are targeting for 26 27, they'll be having enough time, almost 1.5 years आपका from this particular day. So आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, बट ये टाइम कब निकल जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरा सजेशन है कि आप एक प्रॉपर डेडिकेटेड प्लान के साथ you can go with that particular one. You start covering with the fundamental things first, static things first. जो static वाले एरियाज हैं उस पर ज़्यादा काम करें, उनका कवरेज कर लें, मीन्स क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। एंड फेज टू के जो सब्जेक्ट हैं स्टैटिक में, ईएसआई, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जस्ट कवर दोज पर्टिकुलर थिंग। करंट अफेयर्स यू कैन ऐड लेटर, राइट? तो दैट इज समथिंग द बेसिक स्ट्रेटेजी फॉर पीपल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एरिया, राइट? तो 3-4 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन है। अगर आपने चीज़ें पास्ट में स्टडी कर ली हैं, प्रिपेयर कर ली हैं, तो ये टाइम है काफ़ी अच्छे से उनको रिवाइज करने का, और साथ ही साथ जो स्पीड एरियाज हैं उन पे काम करने का। अभी भी मैं सेम चीज़ बोलूँगा कि वेट कीजिए नोटिफिकेशन का, ज़्यादा दिन नहीं है, और इस लिमिट जो जो रिमेनिंग डेज हैं टिल योर नोटिफिकेशन,
जो भी वीक एरिया आपका है, इफ यू आर गोइंग फॉर 26 आपका, जस्ट वर्क अराउंड दैट सिंगल सब्जेक्ट, राइट। तो वो एक चीज आपका, तो पहले तो क्लियरिटी ले लें कि जाना है या नहीं जाना है। जाना है तो जो वीक एरियाज है उन पे आप काम करना स्टार्ट कर दें। 27 वाले जो लोग हैं उनके लिए काफी अच्छा टाइम हमारे पास अभी है। अब ये टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो एक फाउंडेशन बेस पे स्टार्ट करें, स्टैटिक चीजों को जल्दी से जल्दी कवर अप करें। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एक ऐसा एरिया है जो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है। आपको पहले स्पीड एक्यूरेसी बनती है, देन आपको स्पीड पे काम करना होता है। एक बार ये फिक्स हो गया, वो परमानेंटली फिक्स होगा, सारे एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। तो वो आपकी प्रायोरिटी के साथ फेज 2 के जो स्टैटिक पोर्शन है उनके अराउंड आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज द वन, राइट। तो 26 में जो लोग जा रहे हैं उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि अभी भी आपकी प्रायोरिटी फेज 1 होनी चाहिए अंटिल अनलेस वी गॉट द डेट। तो अभी आप एटलीस्ट 80-90% टाइम अपना फेज 1 के ऊपर दें। फेज 1 में जो करंट अफेयर्स हैं लाइक जनवरी ऑनवर्ड्स आपके हैं, या फिर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है, खासकर रीजनिंग एंड इंग्लिश जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जहाँ पे आप ओवरऑल कट ऑफ को जो क्लियर करने में आपको हेल्प करेंगे। करंट अफेयर्स का कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत डायनेमिक है। क्वांट बहुत डिफिकल्ट लेवल पर रहता है, तो उस तरीके से फेज 2 जो लोग यहाँ पे जिनका परसेंटाइल 90 प्लस या उससे ऊपर जा रहा है तो ठीक है, वो लोग फेज 2 में भी अपना हाथ मारना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिनेंस और ईएसआई से स्टार्ट करें, ठीक है। तो फिनेंस और ईएसआई से क्यों? क्योंकि वो आपको करंट अफेयर्स को इंटरप्रेट करने में हेल्प करेगा अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ और है। मैनेजमेंट कैन बी मैनेजेबल विद इन 15 to 20 days विद 4-5 hours आपका डे इफ यू गो, तो उस वो टाइम इनफ है। तो अभी उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, ठीक है। तो क्लियरिटी है बिल्कुल आपका कि अगर वेल प्रिपेयर्ड हैं, अब बहुत समय से लगे हैं, जो लोग अभी 25 में अपेयर हुए हैं किसी भी रीजन से नहीं हो पाया, तो ऑब्वियसली दे विल बी गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास ये। और दूसरा जो 27 के लिए जो लोग हैं जो सोच रहे थे कि 26 में जाएंगे बट अभी अनप्रिपेयर्ड है, उनके लिए आपका टाइम ड्यूरेशन है, इसको एज अ प्रैक्टिस आप ले सकते हैं। टाइमलाइंस को आप इसके हिसाब से रख सकते हैं 26 के लिए, बट अल्टीमेट गोल आपका ये है वहां पे स्टैटिक वाला पोर्शन पे ज्यादा से ज्यादा कवरेज के साथ आप काम करना स्टार्ट करें, राइट। तो 26 के लिए हमने विनर्स बैच आपका जो कि लाइव हो चुका है ऑलरेडी, क्रैश कोर्स जो आपको मिलेगा। इसके अलावा जो आपके रेगुलेटरी सुपर पैक है उसमें आपको फाउंडेशन बैच का एक्सेस भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी साथ ही साथ में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे आने वाले समय में आपको जैसे नबार्ड है, सेबी है या अदर्स, ठीक है, एल्डा है, सारे एग्जामिनेशन 1 by 1 आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इनमें भी आप लोग कहीं ना कहीं रेगुलेटरी सुपर पैक के थ्रू सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको मिलेगा। इसके अलावा एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया जहाँ पे सारे जो हमारे जो फ्री सेशंस हैं उनके आपको जैसे जो पीडीएफ्स हैं, ठीक है, जैसे फ्री आपका नबार्ड वाला, सॉरी, जो आपका पीवाईक्यू वाला सेक्शन है वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम सेंट्रिक क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे, तो इनको आप एक बार जरूर गो थ्रू करें। तो एक ड्राइव लिंक आपको दिया गया, उसके थ्रू आप इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस चॉइस आपकी है और आप जो भी सेलेक्ट करें, अगर आप 26 के लिए सेलेक्ट करते हो अपने आप को और उसमें फिजिबिलिटी आपको बनती है, बट देखो ये बहुत अच्छा है कि ये सिचुएशन सबके लिए सेम है। अब यहाँ से आप टिल योर मेंस एग्जाम किस तरीके से आप अपने आप को ड्राइव करते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखो 99% जो सिलेक्शन है वो आपके हाथ में है, हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं। इवेंचुअली हाउ यू एग्जीक्यूट योरसेल्फ दैट इज मैटर लॉट, ठीक है। तो उस चीज पे आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है और उसी तरीके से आप लेके चलें। 27 वाले ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम है इस डिलेमा में रहें, बिल्कुल नहीं। आपको अभी से धीरे धीरे करके अपना जो ओवरऑल करिकुलम है उसको कंप्लीट करना है, एक डेडिकेटेड शेड्यूल आप फ्रेम करें, वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, विल डेफिनेटली come up with the answers for those particular ones. So this is it from my side, guys. Thank you for joining this session. Thank you for watching this session and wish you all the very best for your preparation, guys. Thank you.